जिंदगी टेलीविजन पर लाइव शो फजल रबी में हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद और ईमान है कि आप खुदावंद के फजल और उसकी ईमान में होंगे। बातों और तालीमात के हजूमों में मंजिलों की तलाश जारी है। लिखने वाले लिखते जा रहे हैं, बोलने वाले बोलते जा रहे हैं, और इन्हीं लिखी हुई बातों में से मैं चंद दिन पहले मुतालिया कर रहा था मुख्तलिफ कालमों का जो जंग अखबार पाकिस्तान से निकलता है। वहाँ पर 3 जो कॉलम नवीस हैं उन्होंने बहुत खूबसूरत कॉलम लिखे हैं, जो मैं चाहता हूँ कि आज आपके साथ थोड़ी सी बातें उनमें से आपके साथ भी की जाएं, ताकि हम इन बातों में जो रहनुमाई या जो दर्द या जो एहसास बताया गया है, पहुंचाया गया है, दिखाया गया है, हम सब उसको महसूस कर सकें, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में बसने वाले और फिर पूरी दुनिया में जो लोग बसते हैं और उर्दू ज़ुबान जानते हैं। ये जो कॉलम हैं ये छपे हैं 7वें महीने में, और ये पहला जो कॉलम है ये इरशाद भट्टी साहब का है और उसका उन्वान है कूफा जैसी खामोशी। और इसमें वो लिखते हैं कराची के हालात के बारे में कि 1300 लोग गर्मी और लोड शेडिंग की वजह से वफात पा गए। फिर वो एक और बात लिखते हैं, पिछले 6 माह में भूख और महंगाई से तंग 25 माओं ने बच्चों समेत खुदकुशियां कर लीं। इसके बाद वो और भी बहुत सी बातें लिखते हैं। मेरी ये दरख्वास्त होगी कि आप ज़रूर इस कॉलम को पढ़िएगा। और आखिर में वो लिखते हैं, लेकिन यकीन मानिए मुझे दुख ये नहीं कि यहाँ जो सब कुछ हो रहा है, मुझे तो दुख ये है कि ये सब कुछ हो रहा है और हम चुप हैं, खामोश हैं। फिर वो हजरत इमाम ज़ैनुल आबदीन का एक कॉल लिखते हैं, मुझे इतनी तकलीफ करबला में नहीं हुई जितनी कूफा वालों की खामोश रहने पर हुई। फिर वो भट्टी साहब लिखते हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि करबला के मानने वाले हम सब की अमली जिंदगियां जो खास जोर है, वो कह रहे हैं हम सब की। इरशाद भट्टी साहब, उनका कॉलम, उसका जो नाम है वो है अमाल नामा। तो वो लिख रहे हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि करबला के मानने वाले हम सब की अमली जिंदगियां कूफियों से बदतर हो चुकी हैं। हम सब की जिंदगियां, इरशाद भट्टी साहब हैं। और इसके साथ एक और कॉलम अताउल हक कासमी साहब का है। वो फरमाते हैं, मैंने नहीं मरना, ये उन्वान है कॉलम का। और इसमें उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से मुआजना किया है तमाम माजी और हाल का। और आखिर में वो लिखते हैं, एक दिन मरना है, वो ये ख्याल खाम दिलों से निकाल दें। मेरा ये पैगाम जिंदगी के हर शोबा के साहिबे इख्तियार लोगों के लिए है। वो यकीन रखें उन्होंने कभी नहीं मरना, बल्कि फ़िरौन और शदाद की तरह वो हर दौर में जिंदा रहेंगे। उन्होंने बड़ा खूबसूरत मुआजना किया है कि वो लोग जो ये सोचते हैं उन्हें जिंदा ही रहना है, कभी खुदा के सामने हाजिर नहीं होना, उनके लिए लम्हा फिक्रिया, उनके एहसासात को, उनके जज्बात को, उनकी सोई हुई इंसानियत को जगाने की बात की गई है। फिर एक और बहुत ही मारूफ कॉलम नवीस हैं हामिद मीर, कलम कमान के उन्वान से वो लिखते हैं। उनका जो इस कॉलम का उन्वान था वो था बेहतरीन रमज़ान, बदतरीन मुसलमान। और ये आप जंग अखबार में पढ़ सकते हैं। अगर आप मेरी टीम दिखाना चाहे तो ये जो टाइटल है, ये मैं चाहूँगा कि इसको फोकस किया जाए। ये लिखा हुआ है, बेहतरीन
रमजान और बदतरीन मुसलमान। ये हामिद मीर साहब कह रहे हैं और ये कॉलम आप पढ़ सकते हैं। इसमें ये मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि अभी जो बातें हम करेंगे उसमें उसके साथ इसका बहुत ज्यादा ताल्लुक है। और वो ये लिखते हैं, आज मेरा हदफ मैं भी हूं और आप भी हैं। और फिर वो लिखते हैं कि हराम खोरी का मतलब सिर्फ नाजायज मुनाफा खोरी नहीं, मुर्दार खोरी भी हराम खोरी है। जरा अपने दिल पर हाथ रखिए और अपने आप से पूछिए कि क्या आप रमजानुल मुबारक में गीबत से परहेज करते हैं। फिर आगे उन्होंने गीबत के बारे में और बहुत से दीगर जो कबाहतें हैं, जो गुनाह हैं, उनके बारे में भी बात की है। और गीबत के बारे में मैं ये भी बताता चलूं कि ये ऐसा गुनाह है, ये ऐसी आदतें बद है जो इंसानों में सरायत कर चुकी है बहुत ज्यादा। उनका ताल्लुक चाहे किसी भी मकतबा फिक्र से क्यों नहीं है। और वो आखिर में आखिरी जुमला जो हामिद मीर साहब ने लिखा है वो ये कहते हैं कि हम अल्लाह ताला से दरख्वास्त करें कि वो हम सबको बेहतरीन इंसान बनने की तौफीक अता फरमाए। बेहतरीन इंसान बनने की तौफीक अता फरमाए। उन्वान है बेहतरीन रमजान, बदतरीन मुसलमान। ये मैंने दिखा दिया, ये हामिद मीर साहब कह रहे हैं। अब इसी के साथ मिलती जुलती जो बात है वो इस्लाम की जलीलुल कद्र हस्ती, इस्लाम के आखिरी पैगंबर, उन्होंने भी कुछ फरमाया। आइए मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक हदीस के वो क्या कहते हैं इस ताल्लुक से। अगर बेहतरीन इंसान बनना है तो आइए देखें। ये हदीस है और ये मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, आप देखिए स्क्रीन पर भी। और इसमें लिखा है इस हदीस में, ये मुस्लिम में भी है, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और ढूंढ सकते हैं। ऐ अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, तू मेरे नफ्स को, पहली बात इसका जो उन्वान है वो गौर से पढ़िए, तमाम भलाइयों की दुआ, तमाम भलाइयों की दुआ। और अगर भलाइयों की जो उल्ट जो लफ्ज है वो देखें, मुतजाद लफ्ज देखें तो वो होगा बुराइयां। तो अब हमने ये देखना है कि बुराइयां निकल रही हैं या भलाइयां निकल रही हैं। ऐ मेरे अल्लाह, तू मेरे नफ्स को ऐसा कर दे कि वो तेरी नाफरमानी से बचे और तेरी सजा से डरे और बुरी सफात से पाक कर। तू इसे सबसे बेहतर पाक करने वाला है, तू इसका सरपरस्त और आका है। ऐ मेरे अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूं उस इल्म से जो नफा ना दे, और उस दिल से जो तेरे सामने पस्त ना हो, और उस नफ्स से जो आसूदा ना हो, और ऐसी दुआ से जो कबूल ना हो। और फिर आगे लिखा है, ऐ मेरे अल्लाह, तू मेरे नफ्स को ऐसा कर दे कि वो तेरी नाफरमानी से बचे और तेरी सजा से डरे, और उसे बुरी सफात से पाक कर। तू उसे सबसे बेहतर पाक करने वाला है, तू इसका सरपरस्त और आका है। ऐ मेरे अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूं इस इल्म से जो नफा ना दे, और उस दिल से जो तेरे सामने पस्त ना हो, और उस नफ्स से जो आसूदा ना हो, और ऐसी दुआ से जो कबूल ना हो। फिर अगर आप तफसीर इसकी देखें तो लिखा है, इल्म नाफे वो इल्म है जो दुनिया में आदमी को तकवा सिखाता है। इल्म नाफे वो इल्म है जो दुनिया में आदमी को तकवा सिखाता, अमल पर उभारता और खुदा की रहमत का मुस्तहिक बनाता है। नफ्स के आसूदा ना होने का मतलब यह है कि उसे दुनिया का सरोसुमान जितना भी मिले कनात नहीं करता, बल्कि उसकी भूख बढ़ती जाती है। और दुआ कबूल ना होने के बहुत से असबाब हैं, जिनमें से एक सबब यह है कि आदमी की कमाई हराम हो, जैसा कि मुआमलात के बाब में हलाल कमाई के अनवान से लिखा है, ये हदीस की किताब में है। अब बात हम कर रहे हैं ये तमाम भलाइयों की दुआ, इसमें है कि जो मेरा नफ्स है वो तेरे ताबे हो जाए। नफ्स से मुराद जान, रूह, ख्वाहिश और सांस भी है, और ये आपकी जात का मरकज जो है उसको नफ्स कहा जाता है। अगर आप यूनानी में देखें तो यूनानी में इसका जो मतलब है, जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है अक्रासिया, इख्तियार और कुव्वत इससे मुराद है। अबरानी में नशामा है जिससे मुराद दम, सांस या रूह है। मुराद
कि तू इसका आका है। अगर आका है तो फिर आका का हुक्म उस पर चलता है जो उसका ताबे है या जो उसकी मर्जी के ताबे आ गया है। और यहां पर जो बातें की गई हैं बाद में भी आप इन पर सोचिएगा, ये प्रोग्राम वेबसाइट पर भी होगा कि क्या ये जो सफात बयान की गई हैं भलाइयों की दुआ में क्या किसी शख्स में पैदा हो सकती हैं। यहां पर इल्म नाफे, वो इल्म जिससे नफा मिले, और वो नफा ये है कि मेरी जात तेरी ताबेदारी करने वाली बन जाए, उसके अंदर से पाकीज़गी, हलीमी, मुआफी, तेरी सफात निकले। और अगर ये ना निकले तो फिर लिखा है कि वो इल्म नाफे नहीं है, वो भलाई की बजाय कुछ और ही हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि जो इल्म आपके पास है उसने आपको नफा दिया, उससे ये पाकीज़गी, ये मोहब्बत, ये भलाई, ये खुदा की ताबेदारी, इंसानों से मोहब्बत क्या आपके अंदर पैदा हुई, या अभी तक फक्त तलाश ही है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही मेहमान हैं जो कुरान, अहादीस, बाइबल और दीगर कुतुब का मुतालिया करते रहे, साल हा साल इस तलाश में रहे, और उनकी गवाही हम सुन रहे थे। आज उसका दूसरा हिस्सा है। लेकिन आइए बाइबल में से भी एक आयत जो है, चंद आयात मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, फिर मेहमान से आपका तारुफ करवाऊंगा। ये यूहन्ना की अंजील है, पहला यूहन्ना का खत है, और 5वां बाब है, और उसकी 10 से 12वीं आयत तक है। जो खुदा के बेटे पर ईमान रखता है वो अपने आप में गवाही रखता है। अब यहां पर बहुत से लोग फौरन कहना शुरू कर देंगे ये शिरक है, ये शिरक है, खुदा का बेटा कैसे हो सकता है। तो मैं यहां पर एक बात बता दूं बड़ी हलीमी के साथ कि आजकल उर्दू अखबारात में और दीगर जगहों पर कुछ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। मैं चाहता हूं खास तौर पर मेरे मुसलमान बहन भाई वो खुसूसी तवज्जो करें। फर्जंदाने तौहीद का लफ्ज इस्तेमाल होता है, फर्जंदाने इस्लाम का लफ्ज इस्तेमाल होता है, फर्जंदाने हक, दुख्तरे मशरिक। अब आप ये देखिए, जब हम मसीह खुदामंद को खुदा का बेटा कहते हैं तो आप कहते हैं इसमें जिनसी ताल्लुक है, खुदा की बीवी कहां है, खुदा से कब जना गया। तो आप मुझे ये भी बताइए, जब आप ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो क्या इसमें आप कोई जिनसी ताल्लुक की बात करते हैं? आप किस बिना पर फर्जंद कहते हैं? क्या कोई शादी हुई है किसी के साथ? और तौहीद की कोख से कब किसने जन्म लिया? इस्लाम और हक की कोख से जन्म लिया किसी ने। आप किन मानों में ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उन्हीं मानों में हम भी बेटा इस्तेमाल करते हैं, चूंकि उसमें खुदा की सफ़ात हैं, खुदा का जौहर है, खुदा के कमालात हैं, खुदा का करदार है। और बाइबल इस बारे में बहुत वाज़ेह तौर पर बयान करती है, और आने वाले दिनों में खुलकर हम इस पर बात भी करेंगे। आपका कोई सवाल हो तो आप भी कर सकते हैं। जिसके पास बेटा है उसके पास गवाही है, और यह गवाही क्या है? जिसने खुदा का यकीन नहीं किया उसने उन्हें झूठा ठहराया, क्योंकि वो उसकी गवाही पर जो खुदा ने अपने बेटे के हक में दी ईमान नहीं लाया। और वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी, और ये जिंदगी उसके बेटे में है। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं, ये हमेशा की जिंदगी है। अब इस हवाले में बात की गई है कि ये गवाही ये है कि बेटे में हमेशा की जिंदगी मिलती है। और फिर जो भलाइयों की दुआ हमने देखी कि ये सफ़ात कैसे एक शख्स में पैदा हो सकती हैं, वो इल्म जो इल्म नाफे है, जो ये कुदरत रखता है कि बातन को बदल दे। और क्या ये एक ख्वाब है, एक तालीम की हद तक बात है, या आज भी कोई इल्म है जो ये सारी सफ़ात इंसानी बातन में पैदा कर सकता है? आइए देखते और सुनते हैं, माजी से नहीं, मुस्तकबिल से नहीं, हाल में यीशु मसीह जिंदगियों को कैसे बदल रहा है। हमारे साथ है प्रोफेसर जनाब मोहतरम असगर अली साहब। असगर भाई कैसे हैं आप? खुदा के फजल से खैरियत से हैं जी, बहुत शुक्रिया। हम शुक्रगुजार हैं। आप अपनी जिंदगी की बातें बता रहे थे कि किस तरह से आपकी जिंदगी बदल गई
और खुदा ने आपकी जिंदगी में एक इनकलाब बर्पा कर दिया। हम शुरू करेंगे अब पहला सवाल आपसे कि मसीह को कबूल करने के बाद जी आपकी जिंदगी में क्या तब्दीलियां आई, यहां से आगाज करते हैं पहले सवाल का, फिर आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है जनाब। तो देखिए, पहली बार जब हमारा प्रोग्राम हुआ था तो मैंने आपसे कहा था कि हमने हजरत मसीह को 5 बार देखा, और जो हमारी जिंदगी में जो तब्दीली की शुरुआत हुई थी वो ये थी जब हमने उनको पहली बार देखा था। तो हमने आपसे पहली बार फरमाया कि एक मसीह हजरत थे जिनका नाम था यूसुफ भाई, और उन्होंने हमारे सर पे हाथ रख के दुआ किया, और उनके दुआ के बाद हमें इत्मीनान मिला, और एक ऐसा इत्मीनान जो पहले हमने महसूस नहीं किया था। और जब हमने नया अहदनामा मत्ती की इंजील 5 बाब पढ़ना शुरू किया तो वो हमारे दिल को छूता हुआ चला गया। जैसे कि मुबारक है वो जो तकलीफ उठाते हैं, मुबारक है वो जो मजहब के भूखे प्यासे हैं, मुबारक है वो जो दिल के पाक हैं, वो खुदा को देखेंगे। तो ये तालीब हमारे दिल को छूता गया, और तब हम मसीह के बारे में मजीद मालूमात करना चाहते थे, मसीह के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करना चाहते थे, और इसलिए हम दिल से ख्वाहिश रखते थे कि हम बाइबल कॉलेज जाएं। लेकिन हमारे सामने जो सबसे पहला सवाल था वो ये, अगर मैं बाइबल कॉलेज जाऊं तो मेरे घर को चलाएगा कौन? क्योंकि मैं घर के एक तरीके से ब्रेड विनर था, अंग्रेजी में कहते हैं, घर को चलाने वाला था। हमारी माँ, हमारे बाप, हमारी बहनें सब हमारे ऊपर भरोसा करते थे। और तब हमने दिल से दुआ करना शुरू किया, और तब मसीह हमारे ख्वाब में आए और उन्होंने हमसे कहा कि असगर, तू बाइबल कॉलेज जा और मैं तेरे घर की हिफाजत करूंगा। और जब उन्होंने ये बात कहा तो उनकी बात सुनते ही हमारे दिल में एक तरीके से एक भरोसा कहेंगे या इत्मीनान से आना शुरू हो गया, और हमने फैसला किया और हम बाइबल कॉलेज गए। लेकिन फिक्र के वजह से हमें रातों को नींद नहीं आती थी, और रातों रात हम दुआ करना शुरू कर दी। तो हमारे भाई एक मामूली ड्राइवर थे, और उस वक्त उनकी तनख्वाह जस्ट 300 रुपये थी महीने की, जो हमारे घर के लिए काफी नहीं था। और हम दुआ करते थे कि ए खुदा, अगर तू ऐसा कर दे कि हमारे भाई एक अपनी गाड़ी खरीद लें और वो इतने पैसे कमाए कि वो घर का गुजारा हो सके, तो मैं इत्मीनान से बाइबल कॉलेज में मुताला कर पाऊंगा, पढ़ पाऊंगा। और ऐसा हुआ कि एक दिन हमारे भाई ने कॉल किया और कहा कि ऐसा है असगर कि हमारे एक दोस्त ने कहा है कि 90% पैसा मैं लगाऊंगा, 10% आप लगाओ, हम एक मारुति कार खरीदेंगे और मुनाफा आधा आधा होगा। तो हमने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, जाओ। और उन्होंने जो भी जेवरात था उन्होंने बेचा और एक गाड़ी खरीद लिया। और हम जहाँ के हैं, आप जानते हैं, वहां पे बेहिसाब गुंडागर्दी होता है, लोग ड्राइवरों को मार देते हैं और गाड़ी लेके चले जाते हैं। तो हमारे दिल में एक डर था कि ए खुदा, तूने एक गाड़ी तो दिया है, लेकिन ऐसा कुछ हादसा ना हो। और हमारे पड़ोस में एक चंद्रभान थे जिनके साथ ऐसा ही हुआ, उनको लोग बुकिंग करके लेके गए, उनको मार डाला और गाड़ी लेके चले गए। तो हम दुआ करते थे कि खुदा, अगर किसी कंपनी में मेरी भाई की गाड़ी लग जाए तो वो इत्मीनान से रहेगा, हिफाजत से रहेगा, और हमारी भी दिल में सुकून रहेगा। और तब खुदा ने एक मौजजाती कारनामा दिखाया कि हमारे भाई ने गाड़ी खरीद तो लिया, और वो पोलियो कंपनी में उनकी गाड़ी लग गई। और उस वक्त उनकी तनख्वाह अनबिलीवेबल था, 30,000 रुपया महीना था, और गाड़ी हार्डली 100 किलोमीटर रोज चलेगी। और हमारे भाई ने एक साल में इतना पैसे कमाया कि उन्होंने 90% जो हिस्सा था वो वापस कर दिए, हमारे घर के तमाम कर्जा अदा हो गए। और हमने देखा कि ये खुदावन मसीह जो हमको ख्वाब में दिखाई दिए, अरे इनके साथ जब हम दुआ करते हैं तो वो पहली वाली दुआएं नहीं है। पहले हम जब भी नमाज पढ़ते थे तो हमने रो रो के दुआएं की कि खुदा तो हमारे घर की मासी हालत को बदल, लेकिन वो दुआओं का जवाब हमें मिलता नहीं था। लेकिन यहाँ तो है कि आपने दुआ किया और तुरंत जवाब मिल गए। तो हमने दुआ किया कि खुदा, हमारा एक छोटा भाई है, उसके लिए भी एक गाड़ी का मुहैया करा दे ताकि हमारा घर इत्मीनान से रह सके। और हमारे ही भाई के दिल में ये आया और उन्होंने एक गाड़ी और खरीद लिया, और 3 साल में हमारे घर के हालात बिल्कुल बदल गए। उन्हीं दिनों में हमारे जो
छोटी बहन है, उनके शौहर मुल्क से बाहर चले गए, और हमारी बड़ी बहन है, उनका एक बेटा मुल्क से बाहर चला गया, और उन्होंने इतना पैसा कमाया कि हमारे दोनों बहनों का घर संवर गया, हमारा घर बिल्कुल सेटअप हो गया, तमाम कर्जा अदा हो गए, और एक तरीके से हम हर तरीके से मुतमईन हो गए, और हमारे दिल में इतना एक खुदाबंद मसीह के लिए एक भरोसा, ईमान पैदा हो गया कि ये खुदाबंद वो हैं जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। जैसे उन्होंने कहा था कि तू बाइबल कॉलेज जा और मैं तेरे घर की हिफाजत करूंगा, और उन्होंने ऐसा ही किया, और इस वजह से हमारा दिल खुदाबंद से बहुत ज्यादा जुड़ गया। हम रातों दिन दुआ करने लगे कि खुदा तू इतना सच्चा खुदा है, तू आज भी जिंदा है, और हमें तेरे साथ एक अच्छी एक परहेजगारी की जिंदगी बिताना है। और तब हमने एक दूसरा ख्वाब देखा, और दूसरा ख्वाब ये था कि हमारे ही मोहल्ले के लोग एक नगमा गा रहे हैं जो मसीही नगमा है, और वो नगमा ये है कि आज का दिन खुदावंद ने बनाया है, हम इसमें सादमान रहें। और उसमें हमने देखा ये सुबह 5 बजे की वाकया है, और तमाम लोग सर पे टोपी पहने हैं, कुछ लोग हल चला रहे हैं, कुछ लोग डफ जैसे बजा रहे हैं, और सब लोग खुशी के मारे उछल रहे हैं। और तब हमने जब ये ख्वाब को देखा तो हमने अपने पास्टर से इसका जिक्र किया कि हमने ये ख्वाब देखा है, इसका क्या मतलब है। और उन्होंने कहा कि शायद खुदावंद आपको अपने खिदमत के लिए तैयार करना चाहता है, आप अपनी तैयारी कर दो और खुदावंद आपसे अपना खिदमत लेगा। तो हमने उनसे थोड़ा सा पूछा कि क्या है इसका मतलब, तो उन्होंने कहा कि वही जैसे लोग दीन की खिदमत करते हैं तो खुदावंद एक आपके लिए मंसूबा रखता है, उसने उसको बताया है, और आप अपनी तैयारी कर दो। तो हम उस वजह से और भी दुआ करना शुरू कर दिए। अगर हमें दोपहर को आधा घंटा का भी वक्त मिले तो हम उसको इबादत में गुजार देते थे, और जब भी हमारा सेमेस्टर ब्रेक होता था बाइबल कॉलेज में तो हम फास्टिंग रखते थे, रोजा रह के दुआएं करते थे। और उसके लगभग 5 साल के बाद हमें एक रेडियो प्रोग्राम मिला, और जब रेडियो प्रोग्राम मिला तो हम खुदाबंद का अपना यही गवाही रेडियो में बताना शुरू किए, और हमने अपने मोहल्ले वालों को लिखा, और हमारे तमाम मोहल्ले के लोग रेडियो प्रोग्राम सुनना शुरू किए। और उसमें से उन लोगों को जिनको हमने ख्वाब में देखा था, उन्होंने खत लिखना शुरू किया कि अरे असगर, ये आप ही हो जो हम आपकी आवाज सुन रहे हैं। और उन दिनों में जो हमारा सिलसिला चल रहा था वो था क़िसासुल अंबिया, कि खुदा ने तमाम नबियों को, खासतौर से हजरत नूह को कैसे खुदा ने दिखाई दिया, उनकी रहनुमाई की, उनसे बातचीत किया, खुदा ने कैसे हजरत मूसा की रहनुमाई की और उनसे बातचीत किया। तो वो खुदा आज भी हजरत मसीह में ऐसे ही है। जी, बहुत शुक्रिया। आप हमें अपने जिंदगी का अहवाल बता रहे हैं, और मैं जितने हमारे नाजरीन हैं आपको दावत देता हूं, अगर आप कॉल करना चाहें, चूंकि बहुत से बहन भाई प्रोग्राम के आखिर में कॉल करते हैं, वो कॉल लेना मुश्किल हो जाता है। तो भाई असगर, आप बता रहे हैं कि मसीह ने आपके जिंदगी में जो तब्दीलियां की हैं, एक तो आपने बताया कि आपके दिल में इत्मीनान आ गया, फिर आपकी जो दुनियावी फिक्रें थी वो मसीह ने ले ली, और इसके बाद आपने बताया कि आपके लिए उसने मफौकल फितरत तरीके से मदद की, मुहैया करना शुरू किया। लेकिन मैं यहां पर यह भी आपसे पूछना चाहता हूं, फिर हम बात को जारी रखेंगे, कि आपके बातन में, दिल में, आपकी आदत में, आपके किरदार में, आपके कौलो फेल में क्या तब्दीलियां पैदा हुई मसीह को कबूल करने के बाद, जो आप बताना चाहें। फिर मैं और भी बातें आपसे पूछूंगा, इसी ताल्लुक से हम जारी रखेंगे। जी, और मैं खास तौर से एक बात बताना चाहूंगा डानियल साहब की, जब हम खुदा के करीब आना शुरू हुए और हमने खुदावंद मत्ती की तालीम पढ़ना शुरू किया, और उन्होंने एक जो तालीम दिया है मत्ती के इंजील 5:27 से लेके 31 में जो दर्ज है कि तुमसे कहा गया था कि जिना ना करना, लेकिन मैं कहता हूं अगर तू किसी को बुरे निगाह से देखे तो जिना कर चुका। अब ये बात हमें इतना कायल करने लगा कि अगर ये सच है तो हम तो जिनाकार हैं,
اور ہم ایسی بری حالت سے خدا کے ساتھ کیسے چل سکتے ہیں؟ اور ہم نے دعا کرنا شروع کیا کہ اے خداوند تو ہمیں اس جناکاری کے روح پر ہمیں فتح دے. اور ہم نے ایک بار 2 دن کے لیے رمضان رکھا، دعا کیا، لیکن کچھ فائدہ ہم کو نہیں پہنچا. پھر ہم نے 3 دن کے لیے روزہ رکھا اور بہت منت کے ساتھ دعا کی، لیکن تو بھی کچھ فائدہ نہیں پہنچا. تب ہم نے 5 دن کے لیے روزہ رکھا اور ہم نے کہا کہ خدا میں اس اپنے برے دل کے ساتھ، اس گناہ کے ساتھ میں کیسے تیرے ساتھ چل سکتا ہوں؟ تو اتنا پاک ہے اور ہم اتنے گنہگار انسان ہیں. اور تب ہم نے 5 دن کے لیے روزہ رکھا اور آخری تک ہوا نہیں، مطلب کچھ مفید فائدہ نہیں پہنچا، تو ہم روزہ کو توڑے نہیں اور رات کو 2 بجے تک ہم عبادت کرتے رہے کہ خدا اگر تو نے ہم کو نہیں بدلا تو ہم بائبل کالج سے چلے جائیں گے، کیونکہ اس گناہ کے فطرت سے، اس گناہ کی زندگی کو لے کر ہم تیری عبادت کیسے کریں گے؟ ہم تیرے ساتھ کیسے چل سکتے ہیں؟ تو اتنا پاک ہے. اور تب رات کو 2 بجے جیسے رم جھم بارش برستا ہے ویسے کچھ کول برس جیسا فزیکلی ہمارے سر پر آئے جہاں پہ ہم تھے، اور ایک طریقے سے ہمارے دل کو اپنے قبضے میں کر لیے، اور ہمیں ایک طریقے سے ایک ایسا طاقت ملا، ایک ایسا قوت ملا کہ ہمارا دل ہمارے وش میں ہے اور ہم سے کوئی گناہ نہیں کرا سکتا ہے. اور تب وہ دور 3 مہینے تک تھا، ایسا تھا کہ جیسے ہم جنت میں ہیں اور سب چیز ہمارے بس میں ہے. آپ ہم کے برا چیز دکھا نہیں سکتے ہو، برا کام کروا نہیں سکتے ہو، بری بات بلوا نہیں سکتے ہو، آپ ہم سے گناہ کرا ہی نہیں سکتے ہو. اور تب ہم 10 گھنٹہ دعا کرتے تھے، 12 گھنٹہ دعا کرتے تھے، دعا کریں گے تو چھوٹتا ہی نہیں تھا. اور ہم نے دیکھا کہ یہ زندگی یہ ہے ایکچولی. اور تب ہم خدا سے کہے کہ یس خداوند تو جو پاک ہے، سچ مچ میں آج بھی اگر کوئی پاکیزگی میں چلنا چاہتا ہے، تیری عبادت کرنا چاہتا ہے، نبیوں کے سامان زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، تو آج بھی وہ ہمارے لیے مہیا ہے، آج بھی تو ہم کو دے گا. اور ہم آپ سے اپنے سامعین سے کہنا چاہتے ہیں کہ صاحب ہمیں آپ کے بارے میں نہیں معلوم، لیکن مجھے اپنے دل کے بارے میں معلوم ہے. اگر آپ کا بھی دل برائی کے طرف راغب ہے، قائل ہے، آپ مجبور ہیں، تو میں آپ سے گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ گناہوں سے توبہ کیجئے، حضرت مسیح کے پاس آئیے. اور حضرت مسیح جیسے خود کہتے ہیں کہ یوحنا 8:46 میں کہ تم میں کون ہے جو مجھے گنہگار ثابت کر سکتا ہے. اب ڈینیل صاحب ایسا کوئی انبیاء کرام نہیں گزرے ہیں. اگر آپ قرآن شریف اور تورات زبور انجیل کا مطالعہ کریں گے تو ہر نبی گنہگار ہیں، ہر نبیوں سے خطا ہوئی ہے. لیکن یہ چیلنج خداوند مسیح کرتے ہیں کہ تم میں کون ہے جو مجھے گنہگار ثابت کر سکتا ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں اگر آپ گناہوں سے توبہ کریں گے تو آپ کو یہ فضل ملے گا اور آپ گناہ پہ غلبہ حاصل کر سکتے ہو، اور تب آپ کو اصلی وہ خوشی ملے گی خداوند کے صحبت میں رہنے کے لیے. جی بہت خوبصورت بات. آپ کو وہ خوشی ملے گی کہ آپ خدا کی صحبت میں رہ سکتے ہیں. پروفیسر صاحب نے مطالعہ کی دعوت دی ہے، کسی پر تنقید نہیں کی، یہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں. انہوں نے فرمایا ہے مطالعہ کیجئے، قرآن، زبور، توریت، انجیل، گیتا، گرنتھ صاحب، دنیا کی کتابیں پڑھیے. انہوں نے کہا کہ آپ وہاں پر ڈھونڈیے انبیاء کے بارے میں کیا تعلیمات ہیں، اور پھر اس کی روشنی میں آپ خود ڈھونڈیے جو لکھا ہے وہ تو لکھا ہے. پروفیسر صاحب بہت شکریہ. زندگی کی تبدیلی ڈینیل صاحب، ہم چاہیں گے کہ ایک آرٹیکل لکھ دیں اور اپنے سائٹ پہ ڈال دیں تاکہ اگر کسی حضرات کو یہ مطالعہ کرنا ہے، کیونکہ ہم نے بہت سارے لوگوں سے سنا ہے کہ نبی تو معصوم ہوتے ہیں، اور جب ہم نے مطالعہ کیا قرآن میں تو کہیں اس کا ذکر نہیں ہے، حدیثوں میں کہیں اس کا ذکر نہیں ہے. امام ابو حنیفہ پہلے ایسے ایک اسکالر گزرے جنہوں نے یہ بات کتاب مطلب فقہ اکبر میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم مانتے ہیں کہ تمام نبی معصوم ہیں، ان سے غلطی ہوئی لیکن وہ پاک ہیں. لیکن یہ بات کہیں قرآن میں نہیں ہے، یہ بات کہیں حدیث میں نہیں ہے، یہ بات کہیں تورات، زبور اور انجیل میں نہیں ہے. یہ اسلام سے بلکہ 125 سال سے
185 साल के बीच में पहले साहब जो इमाम अबू हनीफा गुजरे, उन्होंने ये बात कहा। लेकिन ये कई बार हमें गुमराही की तरफ लेके जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आप गुनाहों से कायल नहीं हैं तो आप तौबा क्यों करेंगे? और जब तक आप तौबा नहीं करेंगे, गुनाह आपके धुले नहीं जाएंगे, आप उस खुदा के सोहबत में आएंगे कैसे? और जब तक उसके सोहबत में नहीं आएंगे, आपको उसकी पाकीज़गी और उसकी खुशी का एहसास कैसे होगा? आपको गुनाहों से मगफरत कैसे मिलेगी? तो इसलिए हमारे आपके लिए जरूरी है कि हम खुद की तहकीक करें, है ना? जी। हम खुद पढ़ें और हम एक आर्टिकल लिख के अपने वेबसाइट पे डाल देंगे। और अगर किसी हजरात को इसके बारे में तफसील से मुताला करना है तो हम उनको बड़े हलीमी के साथ दावत देंगे कि आप आइए, तहकीक करें। क्योंकि देखिए साहब, हजरत आदम से एक गुनाह सरजद हुआ था, सिर्फ एक। और अगर वो एक गुनाह करके बागे अदन में खुदा के सोहबत में नहीं रह पाए, तो दानियल साहब आप ईमानदारी से बताइए, जिस दिन से आप पैदा हुए हैं आज तक आपने कितना गुनाह किया है? ये टन्स ऑफ टन्स गुनाह करके आप कैसे उस खुदा के सोहबत में रहने की ख्वाब देख सकते हैं? जी, बहुत ये शुक्रिया। एक बहुत बड़ा, ये एक धोखा है जो हमें इस धोखे में नहीं रहना चाहिए। हमें कहीं ना कहीं गुनाहों से, देखिए आपको कैंसर हो जाए और कोई डॉक्टर कहे कि अरे आपको तो इन्फेक्शन है और एंटीबायोटिक्स दे दे, और आप बहुत खुश होंगे, ठीक है कि हमें कैंसर नहीं है। लेकिन क्या आपको उस कैंसर की बीमारी को नजरअंदाज कर देने से आपको शिफा मिल जाएगा? नहीं। कैंसर एक बहुत खतरनाक बीमारी है। आपको कीमियोथेरेपी करना पड़ेगा, केयरफुली उसको डायग्नोसिस करना पड़ेगा, उसके लिए दवाई लेना पड़ेगा, नहीं तो आपकी जिंदगी को खत्म कर देगा। और ये गुनाह ऐसा चीज है, हजरत आदम की जिंदगी में पहली बार ये गुनाह आया, उनको खुदा के तरफ से निकाल दिया। और आज अगर हम और आप करते हैं तो ये हमेशा की जिंदगी से हमें महरूम कर देगा। इसलिए इसकी तहकीक करने की जरूरत है, और तभी हम उस खुदा के सोहबत में वापस आ सकते हैं। जैसे वो कैदी ने हजरत मसीह से कहा था, मसीह जब आप अपने दिन में आइएगा तो मुझे याद रखना, एक मिनट। और मसीह क्या कहते हैं? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ जन्नते फिरदौस में होगा। बहुत शुक्रिया। बताइए जनाब। बहुत तो मैं शुक्रिया। दावत कहना चाहता हूं कि आप अपने गुनाहों से तौबा कीजिए, माफी मांगिए, उस खुदा के पास आइए, और तब आप महसूस करेंगे वो पाकीज़गी और मोहब्बत की जिंदगी खुदा आपको देगा। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब जो बात कर रहे हैं। थोड़ी सी इसको आगे बढ़ाऊंगा। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, जो गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है, और गुलामी से बाहर निकालने के लिए छुड़ाने वाले की जरूरत होती है। अगर आपको पता ही नहीं कि आप किसी चीज के गुलाम हैं और उस गुलामी से छुटकारा कैसे है, तो सब तदबीरें ही रहेंगी, सब ख्वाब ही रहेंगे, हकीकत नहीं बन सकते। और जब तक तामीर ना मिल जाए, ख्वाबों में जिंदगी हकीकी जिंदगी नहीं होती। और अंधे रास्तों पर अंधे ईमान के साथ चलना मंजिल तक कभी नहीं पहुंचाता। हाँ, भटकते हम जरूर रहेंगे। खुदा ताला हमसे कलाम कर रहा है, हमें वो दिशाएं, वो सम्मतें, वो मंजिलों की राहें दिखा रहा है। ये उसकी मेहरबानी है, ये उसकी बख्शिश है। प्रोफेसर साहब ने जो फरमाया, आप कुरान पढ़ लीजिए। आदम को नबी माना जाता है इस्लामी तालीम में। आदम ने गुनाह किया, पढ़ लीजिए आप, खुदा की नाफरमानी गुनाह है। योना नबी के बारे में, उन्होंने नाफरमानी की, नाफरमानी गुनाह है। अब गुनाह की शक्लें आप जो मर्जी बना लीजिए, ये एक आपका तसव्वुर, आपकी तफसीर, आपका फलसफा, आपके ख्यालात, आपकी बातें हो सकती हैं। अबू हनीफा 185 साल, प्रोफेसर साहब ने बता दिया। जब ये बात आई कि अंबिया मासूम होते हैं, ना उससे पहले थी तो उससे पहले क्यों नहीं थी, ये क्यों शामिल की गई, ये उलमा को और तमाम हम सबको जो तालिब इल्म हैं अदयान के, मिलकर ढूंढना पड़ेगा। इंसान की बात मानेंगे, खुदा की बात मानेंगे? ये एक सवाल है, रहेगा। प्रोफेसर साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। एक कॉलर है हमारे साथ, कॉल ले लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लाइव शो फजल रबी में आपको खुशामदीद कहते हैं। कौन साहिब या साहिबा और कहां से बात कीजिए? प्रोफेसर असगर साहब हमारे साथ हैं जी, बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं।
लगता है कुछ टेक्निकल जी। खराबी। अच्छा है कॉलर जी, बात कीजिए प्लीज। जी डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले आपको और प्रोफेसर साहब को मुबारकबाद देता हूँ फजल रब्बी प्रोग्राम के हवाले से, जिसके वसीला से कि बहुत सारे लोग दुनिया में इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं। बहुत और शुक्रिया। मैं खुदावंद यसुम का शुक्र करता हूँ कि डॉक्टर साहब बड़े एहसन तरीके के साथ अपनी गवाही को शेयर कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब को मसीह खानदान में वेलकम कहता हूँ कि आपको हम तहे दिल से खुदावंद यीशु मसीह में अपने मसीह खानदान में खुश आमदीद कहते हैं। और खुदावंद हमेशा आप पर अपना सलामती वाला हाथ बढ़ाए रखे। लास्ट प्रोग्राम में जब मैं देख रहा था तो मैंने एक छोटी सी क्वेश्चन आपके सामने रखा था। मैं चाहूंगा कि उस सवाल को दोहराया जाए ताकि बहुत सारे लोग इस सवाल के आंसर के वसीले से इस्तिफादा हासिल कर सकें। जी पहले नंबर पर आपने कहा, बता रहे थे कि आपने रोजे रखे, नमाजें पढ़ी और लेकिन बहुत सारे आपने रियाजत की, लेकिन फिर भी आपको वो तसल्ली इत्मीनान ना मिला। और मैंने एक बात आपसे कही थी कि सूरह फातिहा को जब हम देखते हैं तो वहां पर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें राह पर दिखा। जब हम उस खुदा अल्लाह ताला की इबादत भी करते हैं, 5 नमाजें भी पढ़ते हैं, रियाजत भी करते हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हमें सीधी रास्ते का पता नहीं चलता और फिर भी हमें शक मिलता है। हालांकि वहां पर लिखा हुआ है सूरह बकरा में हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब मुत्तकीन लोगों के लिए है। अगर मुत्तकीन लोगों के लिए, परहेजगार लोगों के लिए है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, यानी कि किताब में कोई शक नहीं है। और फिर आगे कहा गया है इस किताब में कोई शक नहीं है क्योंकि ये परहेजगार और मुत्तकी लोगों के लिए है। अगर मुत्तकी लोगों के लिए है तो फिर भी हमें तसल्ली और इत्मीनान क्यों नहीं है। और उसके अलावा अगर हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस के हवाला से, तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि अरबिक लैंग्वेज में भी जब हम मुकद्दस यूहन्ना के इंजील उसका 14 बाब उसकी 6ठी आयत पर गौर करते हैं तो वहां पर लिखा हुआ फ़क़ाल लहू या यूसुफ अन्ना हुवा तारीका वल हक्का वल हयाता ला अहदा याती इलाल अब्बी इला बी, यानी कि मैं राह, हक और जिंदगी और मेरे बगैर बाप के पास कोई नहीं जा सकता, कोई नहीं आ सकता है। और जब हम इस बात पर गौर करते हैं तो फकत हमें पता चलता है कि यीशु मसीह ने फरमाया कि कोई भी राह, हक, जिंदगी और नहीं है। राह, हक, जिंदगी सिर्फ और सिर्फ सिरात मुस्तकीम राह जो उसे यीशु मसीह वही जानते हैं। अब मेरे सिर्फ ये बात है कि सारी उम्र आदमी नमाजें पढ़ता है, सारी उम्र रियाजत करता है और फिर भी हमें इत्मीनान तसल्ली नहीं है, तो फिर हमें उस सच्चाई को जिसमें कुरान ने कहा वह जाउल हक ज़ाहिकुल बातिल, हक का अगर झूठ भाग गया, और फिर हमें हक को मानने में क्यों इनकारी हैं, क्यों हम पीछे हटते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रोफेसर साहब से प्लीज इस बात को आप थोड़ा सा वाज़ेह करें ताकि बहुत सारे लोग इससे फायदा हासिल करें। बहुत शुक्रिया जाशवा साहब, आपने हमें कॉल किया है। अब गवाही की बातें अभी और हैं तो हमारे पास कुछ वक्त है। मैं चाहूंगा कि आप जो उन्होंने सवाल उठाया है जी, मजहबी फराइज की अदायगी में सुकून, तसल्ली, इत्मीनान नहीं मिलता, क्या करें? जी, पहले हम आपको ये बता दें डैनियल साहब कि जिस इत्मीनान, जिस अमन, सुकून की बात हम और आप कह रहे हैं, खुदा के नजरिए से वो है क्या? ठीक है, तो अब देखिए, जब किताब मुकद्दस में आप पढ़ते हैं यानी तौरेत, सबूर, इंजील शरीफ में, इसमें जब सुकून की बात आप कहते हैं तो इससे मुराद क्या है? तो बाइबल मुकद्दस में सुकून का मतलब है, अंग्रेजी में कहते हैं पहले खुदा के साथ सही रिश्ता कायम करना। और फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं एक एसी ट्रेन में सफर करूं और मैं टिकट ना लूं, जब तक टीटी नहीं आए मैं बड़े इत्मीनान से बैठा हूं, लेकिन जैसे ही टीटी नजर आए तो हमारे दिल में एक डर और खौफ पैदा हो जाएगा। और सवाल है कि क्यों? तो इसलिए क्योंकि रेलवे के साथ हमारा सही रिश्ता नहीं है। लेकिन अगर हमने रेलवे का टिकट रिजर्व किया है और रेलवे मिनिस्टर भी आ जाए तो आप क्या समझते हैं, मुझे डर लगेगा क्या? नहीं। क्यों डर नहीं लगेगा? क्योंकि हमने टिकट खरीदा है और रेलवे के साथ हमारा सही रिश्ता है। ऐसे ही अब आ जाइए हम पैदाइश के किताब 3 का 1 से लेकर 9 में चलते हैं। जब खुदा ने हजरत आदम को पैदा किया तो 3 के 8 में लिखा है कि रोज
ठंडे के वक्त में खुदा उनके साथ चलता था, और जब तक उन्होंने नाफरमानी नहीं किया उनको डर लगता था क्या? नहीं। लेकिन जैसे उन्होंने वो फल खाया जिसके लिए ममानियत थी, और उस दिन जब खुदा आया तो 3:8 में पैदाइश में लिखा है कि वो डर से खुदा से दूर चले गए। और तब खुदा ने पूछा कि ए आदम तू कहाँ है? और उन्होंने कहा कि मैं तेरे चलने की आवाज सुन के डर से दूर भाग गया। और तब खुदा ने कहा कि क्यों, क्या तूने उस फल को खा लिया? तो उन्होंने कहा कि जी हां। अब सवाल यह है कि क्या खुदा वहां डरावना कोई शक्ल में आके उनके सामने था कि वो भाग गए? नहीं। तो क्या चीज उनको दिल में डर को पैदा किया? वो था उनका खता, उनका गुनाह। और तब जब तक उन्होंने गुनाह नहीं किया वो खुदा के साथ बहुत खुश थे, उनको खुदा के सोहबत में डर नहीं लगता था, उनके दिल में इत्मीनान था। लेकिन जैसे उन्होंने नाफरमानी किया तो पहली बार वो खौफ उनके दिल में आया, और वही खौफ आज हमारे आपके अंदर है। जब आप किसी की चोरी करते हैं, जब आप बदकारी करते हैं, जब आप कोई गलत काम करते हैं और पुलिस वाला दिखाई दे दे, तो शायद वो आपको अरेस्ट करने के लिए नहीं आ रहा, लेकिन आप समझेंगे कि मुझे ही पकड़ने के लिए आ रहा। क्यों? क्योंकि जो गुनाह आपने किया है वो गुनाह आपके अंदर खौफ को पैदा करता है, आपके इत्मीनान को ले जाता है। और तब खुदा ने वहां पर एक बात कहा था पैदाइश 3:14 और 15 में कि देखो एक कुंवारी से एक औरत से एक बेटा पैदा होगा जो शैतान के सर को कुचल डालेगा। क्यों? क्योंकि ये शैतान गुनाह का कराने का जड़ है। यही बात यशायाह रसूल का किताब 7:14 में लिखा है कि एक कुंवारी हमलावर होगी, एक बेटी को पैदा करेगी, उसका नाम इमानुएल होगा। इमानुएल का मतलब क्या है? खुदा हमारे साथ। क्यों? क्योंकि खता हमको खुदा से दूर लेके गया। और मत्ती की इंजील 1:21 से लेकर 23 में वही बात फिर से जिक्र है कि जैसे यशायाह रसूल ने फरमाया था तुम्हें एक बेटा होगा, उसी के मुताबिक ए यूसुफ डरो मत, तुम्हारी वाइफ हामिल है और उसके अंदर जो हमल है वो पाक रूह के तरफ से है। अब ये बात कुरान शरीफ में है, सूरह अल मरियम आयत नंबर 16 से लेके 21 में और कई सारे मुकामों पर। तो मैं पहले आपको ये बता दूं साहब कि जो अमन की बात हम आप किताबे मुकद्दस में करते हैं वो है सबसे पहले आपका जो गुनाह है, आप उस गुनाहों से माफी मांगिए और खुदा के साथ सही रिश्ता कायम कीजिए। और जब तक सही रिश्ता कायम नहीं है तब तक आप चाहे आप सूरह अल फातिहा या कोई भी जो आप आयत पढ़ते हैं उससे आपको अमन नहीं मिलेगा। हजरत मसीह उसी के लिए अपना गुनाह सलीब पर उन्होंने अपना जान सलीब पर हमारे लिए कुर्बान किया और उनके गुनाह उनके खून से हमारे गुनाहों की माफी है। और तब जब हम मसीह में आते हैं तो वो हमें फजल मिलता है, वो हमें इत्मीनान मिलता है। अब आते हैं हम आपके दूसरे सवाल पे कि जो आपने किताब सूरह अल बकरा आयत नंबर 2 जो आपने कोट किया, जालिकल किताब, वो किताब से मुराद कुरान नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे ट्रू गाइडेंस तो उसका ऑथर इसको कोट करता है तबारी, और तबारी के किताब तबारी को कोट करता है और तबारी साहब कहते हैं कि जालिकल का मतलब है वो किताब यानी तो तौरेत है, जो इंजील है, उस पर शक ना करो। और इसी बात के लिए सूरह यूनुस 10:94 में लिखा है कि ए नबी अगर आपको शक है या किसी और इंसान को तो वो जाए और अहले किताब से दरियाफ्त करे। तो जालिकल किताब का मतलब ये किताब नहीं है जैसे यूसुफ अली और दूसरे लोग तर्जुमा करते हैं, बल्कि वो किताब और जिसे तौरेत का मुराद है। अब इसके बारे में तफसीर इब्ने कसीर साहब भी इसको कोट करते हैं और वो कहते हैं कि जालिकल किताब का सिंपल मीनिंग जो आज लोग तर्जुमा करते हैं, ये किताब कुरान से मुराद नहीं है, इसका मतलब वो किताब है। और तफसीर इब्ने कसीर का पहला पार्ट जब अगर आप पढ़ेंगे पेज नंबर 14 में तो वो कहते हैं कि जालिकल का मतलब है वो किताब यानी खुदा ने जो हजरत मूसा को तौरेत दिया था, हजरत मसीह पे इंजील को नाजिल किया और नबियों पे सहीफे को नाजिल किया। उन किताबों पे आप शक ना करें, और उन्हीं किताबों पे जब आप शक नहीं करेंगे, ईमान लाएंगे, तो देखिए आपको अमन मिलेगा। और देखिए कुरान जो पढ़ेंगे 57:27 में तो क्या लिखा है, हमने ईसा को इंजील दी और ईसा के पैरवीकारों के दिल में हमने अपने रहमत और अपनी मोहब्बत को डाल दिया। और हजरत मसीह क्या कहते हैं यूहन्ना के इंजील 14:26 और 27 में, डरो मत,
देखो मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूं, जैसे दुनिया देती है वैसा नहीं। तो हजरत मसीह का इत्मीनान कोई पॉलिटिकल पीस नहीं है, ठीक बहुत है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने बात को खोल दिया। मसीह फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हें इत्मीनान देता हूं। अब बहुत शुक्रिया, मुझे पता है आप इसको और भी खोल सकते हैं, लेकिन किसी और प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। तो यहां पर मैं एक बात सादा सी बताना चाहता हूं कि जब आप के शहर में पानी, सरकारी पानी जिसको कहते हैं, या बिजली, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, और जब आपके घर के अंदर जो वायरिंग हुई है उसका कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी से मिल जाता है, या पानी का जो पाइप है वो जो पानी का सिस्टम है उसके साथ मिल जाता है, जो ही आप नल खोलते हैं कनेक्शन है, पानी आ जाता है। जहीं आप स्विच ऑन करते हैं तो लाइट, बिजली आ जाती है। सादा सी बात है। अगर आप इत्मीनान ढूंढ रहे हैं, आपका कनेक्शन कहीं पर है जहां से ये नहीं मिल रहा, तो कनेक्शन दुरुस्त कर लीजिए, आप जान जाएंगे, बात खुल जाएगी। हमारे साथ 2 कॉलर हैं, जल्दी से इनसे बात करेंगे, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। लाइव शो फजल रबी में आपको खुशामदीद कहते हैं। कौन साहिब या साहिबा कहां से, बात कीजिए, हमारे पास वक्त महदूद है, मुख्तसरन बात कीजिएगा ताकि हम और भी कॉलर्स को ले सकें। बहुत शुक्रिया, आप ऑन एयर हैं, बात कीजिए। हेलो, कुछ टेक्निकल खराबी है तो हम दूसरे कॉलर से बात करते हैं। जी, लाइव शो फजल रबी में खुशामदीद कहते हैं। कौन साहिब या साहिबा कहां से, बात कीजिए, आपका वक्त है। हेलो जी, बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं। जी, टेक्निकल खराबी की वजह से राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया है। प्रोफेसर साहब, आपसे फिर बात करते हैं, और मैं अब आपसे दरखास्त करूंगा कि जब मुझे 30 सेकंड दे दीजिए। जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। वो जो जालिकल किताब, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे लोगों का जो गलत नजरियात है, वो कहते हैं ये किताब कुरान है, इस पे शक ना करें, ये वो किताब से मुराद है। और तबारी जो अंग्रेजी में तर्जुमा हुआ है, पेज नंबर 227 और 228 में इसका तफसील से बयान करते हैं, जिसको अंग्रेजी में तर्जुमा किया करने वाले हैं हजरत अय्यूब साहब। और दूसरा जो हमने कहा था कि तफसीर इब्ने कसीर का पार्ट 1 का पेज नंबर 14 नहीं, पेज नंबर 141 है और पेज नंबर 57 है। तब इब्ने कसीर साहब कहते हैं कि जालकल का मतलब वो किताब है, यानी ज़बूर और इंजील है। तो ये किताब कुरान नहीं है जैसे कुछ हजरात ऐसा मानते हैं। जी, आप आगे बताइए। बहुत शुक्रिया, आपने इस बात को खोल दिया। और अगर मैं यहां पर दावत दे रहा हूं तमाम नाजरीन को, दुनिया के किसी भी खिते में आप हैं, अगर आप समझते हैं कि ये जो बातें, तालीमी बातें हो रही हैं, ये उस तरह से पेश नहीं की जा रही जिस तरह से हैं, तो आपको दावत है, आप आइए, बात कीजिए। तालीमी बातें हैं, मोहब्बत और अखलाकियात के तकाज़ों और हदूद में रहते हुए हम सीखेंगे खुदा के कलाम को। हमारे साथ कॉलर फिर से हैं, कॉल लेते हैं, फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। लाइव शो फजल रबी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आप ऑन एयर हैं, बात कीजिए, वक्त महदूद है, मुख्तसर बात कीजिएगा प्लीज। जी डॉक्टर साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और प्रोफेसर साहब का शुक्रगुजार हूँ इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए। मैं यूहन्ना बात कर रहा हूँ। और जी जी, वेलकम यूहन्ना भाई। अभी थोड़ी देर पहले अभी एक बात शेयर की थी कि कुरान में लिखा है, कुरान साबित करता है कि पैगंबर जो होते हैं, नबी जो हैं, वो गुनाहों से पाक हैं, वो मासूम होते हैं। तो प्लीज मुझे इस बात पर, क्योंकि मैं थोड़ा सा कुरान पढ़ता हूँ, तो मुझे कुरान में लिखा है सूरत फतह और उसकी पहली 2 आयत में लिखा है, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियगफिर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़रा व युतिम्मा निअमतहु अलैका व यहदियका सिरातम मुस्तक़ीमा। कि ए पैगंबर इस्लाम, हमने तुम्हारे अगले और पिछले तमाम गुनाहों को माफ कर दिया। अगर कुरान में नबी मासूम होते हैं तो फिर ये कुरान जो है, ये सूरत फतह में किस पैगंबर के गुनाहों के माफी के बारे में कहा जा रहा है? जी बहुत शुक्रिया। कोई और बात करना चाहेंगे? मैं थैंक यू वेरी मच। इस बात पर मुझे थोड़ा सा बता दें तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी नहीं, जी बिल्कुल आपने सही कहा। ये सूरह फतह है जो 48 का बाब का आयत
तो मैं आपने कोट किया, आपने बिल्कुल सही कहा यूहन्ना साहब। और इसी के ऊपर जो आलिमों का ऐसा मानना है, अगर हुजूर ने कोई गुनाह किया नहीं तो खुदा क्या माफ करेगा। और इसीलिए सही अल बुखारी वॉल्यूम 8 हदीस नंबर 319 में लिखा है, हुजूर फरमाते हैं कि ए खुदा, मैं 70 बार रोज अपने गुनाहों से माफी मांगता हूं। इसका मतलब क्या है? तो ये कुछ आलिमों का, कुछ लोगों का ये एक इंटरप्रिटेशन है या उनका बयान है, और इसलिए कि पूरे कुरान और हदीस और तौरेत ज़बूर इंजील में वाहिद अकेला हजरत मसीह है जो पाक हैं और निजात दहिंदा हैं। बहुत और शुक्रिया। अगर हजरत मसीह सिर्फ पाक हैं और निजात दहिंदा हैं और तमाम अंबिया कराम और तमाम इंसान अगर गुनहगार है, तो क्या करना पड़ेगा? आपको हजरत मसीह को कबूल करना पड़ेगा। और ये बात आलिमों को मालूम है कि अगर तमाम मुसलमान हजरत मसीह को निजात दहिंदा कबूल कर लें, जी तो बहुत आप शुक्रिया, समझ सकते बहुत हैं कि शुक्रिया। नतीजा क्या होगा। नतीजा क्या शुक्रिया। होगा? इस डर के वजह से लोग जो है ऐसे ऐसे गलत बयान करते हैं कि लोग गुनहगार नहीं है। लोग बिल्कुल गुनहगार हैं। तो यूहन्ना साहब आपने बिल्कुल सही कहा है ना कि बहुत इंसान शुक्रिया। गुनहगार है और नबी भी थे, और ये खौफ और डर के मारे लोग ऐसा कह रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं साहब, आप डरिए खुदा से, है ना, डरिए खुदा के पैगाम से, क्योंकि आखिरत के दिन वो आपसे सवाल करेगा कि बहुत मैंने शुक्रिया। तुम्हें ज़मीर दिया था, मैंने तुम्हें सोचने की सलाहियत दी थी, और बहुत तुमने शुक्रिया। क्यों इंसान के बहकावे में आके ऐसा फैसला किया। इसलिए आप साहब। तहकीक कीजिए और आप सही नतीजे पर आइए। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आप खुद तहकीक कीजिए मुफस्सरीन ने क्या लिखा है और कुरान क्या कहता है। इंसानों को मत देखिए वो क्या कहते हैं। अगर ये आयत ये कह रही है तो इसका मतलब क्या है, खुदा से पूछिए, इंसानों को छोड़ दीजिए। हमारे साथ एक और कॉलर हैं, इनसे बात करते हैं। जी, लाइव शो फजल रवी में खुश आमदीद कहते हैं। कौन साहब या साहिबा, कहाँ से बात कीजिए? वक्त हमारे पास महदूद है, आपका सवाल है, कमेंट्स हैं, जो भी है कीजिए, आप ऑन एयर हैं। डॉक्टर साहब, मैं जावेद यूनुस बात कर रहा हूँ स्वीडन से। जी जी, मेरा सवाल कोई नहीं, बस मैं अप्रिशिएट करना चाह रहा हूँ आपको और प्रोफेसर साहब को इन खूबसूरत बातों के लिए जो कि आप हमें हम तक पहुंचा रहे हैं। और मेरी दिली दुआ है कि खुदावन आपको इसी तरह कसरत से इस्तेमाल करता रहे। और प्रोफेसर साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही कि कलाम मुकद्दस में जिस तरह मसीह यीशु ने कहा कि कौन मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है, मसीह यीशु के अलावा हर एक आदम से लेकर आज तक जो है वो नापाक है, क्योंकि वो गुनाह में मुब्तला रहे। तो पाकीज़गी चाहिए तो वो यीशु के पास है, निजात चाहिए तो वो यीशु के पास है। इस खुली दावत के लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह को देते हैं और उसके रूहुल कुद्स की मदद के लिए हम शुक्रगुजार हैं। और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। हमारे साथ एक और कॉलर हैं, इनसे बात करते हैं, फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। जी, लाइव शो फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे पास सिर्फ चंद मिनट रह गए हैं, बात कीजिए मुख्तसरन और फिर हम प्रोग्राम को इख्तिताम करेंगे। मसीह में सलाम डॉक्टर साहब, मैं पॉल बात कर रहा हूँ पाकिस्तान इस्लामाबाद से। जी पॉल भाई, बहुत शुक्रिया, बड़े अच्छा लगा आपने कॉल किया। बात कीजिए, बिल्कुल थोड़ा सा वक्त है। आपको भी खुशामदीद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम के साथ। तो मैं चंद बातें करना चाहूँगा। नबी मासूम है, लेकिन मैं बताता चलूँ बाइबल की रूह से यिर्मयाह यिर्मयाह का 23 बाब अगर आप उसका मुतालिया करें तो आपको पता चलेगा कि सब नबियों ने भी गुनाह किए हैं, सब नबियों ने गुनाह किए। और यशायाह नबी खुद इस बात को तस्लीम करता है कि मसीह हमारे गुनाह और हमारी खताओं के लिए घायल किया गया। वो मसीह का जलाल देख चुका था और वो इस बात का एतराफ कर रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब। आखिरी बात मैं सर बताना चाहूँ, जो लोग नहीं समझ पाते सलीब पर जो मसीह ने डाकू से कहा तो आज ही मेरे साथ जो दोस्त में होगा, बताता चलूं कि मसीह का मतलब ये था, मसीह ने ये नहीं कहा तो आज ही जन्नत में होगा। फिर दोस्त में होने से मुराद है कि जहां पर मैं हूं वहीं पर फिर दोस्त है। बहुत शुक्रिया जी पॉल भाई, बहुत शुक्रिया। कोई और बात करना चाहें तो जरूर कीजिए, फिर हम मेहमान से बात करें। शुक्रिया डॉक्टर साहब, शुक्रिया। मकसद यही बताना था कि सब नबियों ने गुनाह किए, ये तस्लीम भी किए गए और यशायाह नबी खुद ये कबूल कर रहे हैं कि मसीह हमारी गुनाह हमारी खताओं के लिए घायल किया गया। तो बात तो क्लियर है। बहुत शुक्रिया,
مجھے لگتا ہے پروفیسر صاحب کی گواہی کا سلسلہ شاید ہمیں اور جاری رکھنا پڑے. تو یہ جو بات کی ہے یہ تعلیمی باتیں ہیں. کسی کو برا منانے طیش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر طیش میں آنا ہے تو اس طیش میں آنے غصہ میں آنے کی جو رد عمل ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ مطالعہ میں لگ جائیے اور مطالعہ کیجئے خدا سے دعا کیجئے غصہ کرنے کی بجائے یا طیش میں آنے کی بجائے. اور اگر سوال کوئی ہو تو ہمارا جو آنے والا شو ہے اس میں آپ سب کو دعوت ہے, سوال کیجئے, خدا کی کلام کی روشنی میں دیکھیں گے. میں پروفیسر صاحب آپ سے اب درخواست کرنا چاہتا ہوں جی اگر خدا آپ کو لمبی عمر دے. میں اکثر اپنے دوستوں سے یہ جو آتے ہیں اپنی گواہی سنانے کے لیے, پہلے مجھے یہ بتائیے, ساری دنیا کو بتائیے, آپ کو کیا کسی نے پیسے دیے ہیں یا زور آپ پر لگایا ہے کہ آپ یہ باتیں آ کر کریں, یا آپ کو کسی نے کوئی لڑکی دے دی ہے یا کسی ملک کا ویزا دے دیا ہے, یا آپ اپنی مرضی سے خوشی سے بتا رہے ہیں؟ پوری دنیا دیکھ اور سن رہی ہے, اس کا جواب دیجیے. آپ کے پاس صرف 1.5 منٹ ہے. جی صاحب, اگر ہمیں لڑکی چاہیے تو اسلام میں ہمیں 4 بیویاں مل سکتی ہیں, مسیحت میں 1, تو میں کیوں چھوڑوں گا اسلام کو, ہے نا. اور اگر حضور کی پیروی کروں تو بہت سارا کر سکتا ہوں. تو یہ بالکل غلط ہے. اور ہم نے کہا کہ جیسے ہم مسیح میں آئے تو ہمیں سب سے بڑا قیمت چکانا پڑا, گھر سے ہی نکلنا پڑا. تو اگر مسیح میں آئیں گے تو آپ کو مطلب لعنتیں ملیں گی, لوگ ماریں گے اور تکلیف دیں گے. کوئی پیسہ نہیں دے گا صاحب, اور نہ ہی کسی نے ہم کو پیسہ دیا ہے. یہ غلط فہمی ہے. تو کسی نے آپ کو زور زبردستی کی کہ آپ آ کر بتائیں یہاں پر لوگوں کو, یا آپ نے اپنی خوشی سے یہ ہمیں کہا کہ میں سنانا چاہتا ہوں, اپنی گواہی بتانا چاہتا ہوں؟ ہرگز نہیں. اور جب ہم مسیح میں آئے تو ہم نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ ہم نے 10 سال مطالعہ کیا قرآن اور بائبل کا, اور 10 سال کے مطالعے کے بعد ہم نے حضرت مسیح کو مکمل طور سے قبول کیا. بہت شکریہ. دنیا کو کیا بتانا چاہیں گے؟ صرف آپ کے پاس 30 سیکنڈ ہیں. اگر یہی وقت ہو, یہی ہو, خدا لمبی عمر دے, کیا کہیں گے دنیا کو؟ اگر آپ حقیقی زندگی چاہتے ہیں, محبت کی زندگی, خوشی کی زندگی, ایمان کی زندگی, تو آپ حضرت مسیح کو قبول کیجیے. اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ امن جو مسیح دیں گے آپ کو کوئی نہیں دے سکتا ہے. وہ زندگی صرف مسیح کے پاس ہے. بہت شکریہ. وہ زندگی, وہ اطمینان, وہ تسلی, وہ پاکیزگی, وہ شادمانی, وہ مسرت جس کی آپ تلاش کر رہے ہیں, اگر ابھی تک آپ کو نہیں ملی تو تعلیمات, فلسفوں اور دیگر ذرائع سے ڈھونڈتے رہے ہیں آپ. آج جس کو مل گئی وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اس شخصیت کا نام, اس ہستی کا نام, اس شخص کا نام خداوند یسوع مسیح ناصری ہے. جی, وہ زندہ ہے, وہ آپ کے قریب ہے. اس کی قبر یروشلم میں خالی ہے. وہ مردوں میں سے جی اٹھا اور زندگی اور اطمینان دینے کا دعویٰ اس نے کیا, اور اس دعوے کو اپنی زندگی میں ثابت کیا. مردوں کو زندہ کیا, کوڑیوں کو شفا دی, اندھوں کو بینائی دی, اور آج بھی وہ آپ کی روحانی جسمانی ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنے بازو پھیلائے ہوئے ہے. اے بھٹکے ہوئے موت کے راہی, زندگی تجھے اپنی آغوش میں لینا چاہتی ہے. کیا تو قبول کرتا ہے؟ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. خداوند کی سلامتی آپ کے ساتھ رہے. آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر دانیال.